अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों। आपको एक न्यूमेरिकल भेजा है मैंने व्हाट्सएप पर, तो इसको स्टार्ट करें, सॉल्व करना, देखें आप कितना कर सकते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे।
जिनसे सॉल्व हो जाता है सवाल, प्लीज रेज योर हैंड, ताकि हमें पता लग जाए कि कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया। तो ऐसा लग रहा है कि सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं कहीं जाकर, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, फिर दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं सवाल के, तो फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाएगा, तो फिर आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, सवाल में ये कहा गया, यस इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, कि a capacitor of 10 microfarad is connected to a battery of 220 volt। यहां तक जिंदगी आसान है, वोल्टेज मालूम है, कैपेसिटेंस मालूम है, क्या मालूम हो जाएगा, क्या मालूम हो जाएगा, चार्ज मालूम हो जाएगा। ओके, वो याद है ना, ट्राइंगल क्यू सी एंड वी, तो चार्ज मालूम हो जाएगा। तो आपने इस कैपेसिटर का चार्ज निकाल लिया Q1, आसान सा है, 220 इंटू 10 200 माइक्रो कूलम, इजी। द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड। अब ये बैटरी हट गई, चार्ज प्रोवाइड करने की फैक्ट्री हट गई, जितना चार्ज आना था आ गया, बैटरी को हटा दिया और इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया, जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसका मतलब वो न्यूट्रल था। तो ये लेके जा रहे हैं चार्ज 2200 माइक्रोकूलम, और इसको एक दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया पैरेलल में। और पैरेलल में जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का वो सेम होगा, अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज सेम होगा और चार्जेस डिफरेंट होंगे। तो ये लेके आ रहा है 2200 माइक्रोकूलम, और इसके ये है न्यूट्रल, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी, दोनों प्लेटों पर ये जीरो और जीरो चार्ज है। तो क्या होगा, जब ये कैपेसिटर न्यूट्रल प्लेटों से कनेक्ट होगा तो इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ बैटरी। फर्क सिर्फ ये होगा कि ये जब चार्ज देगा तो इसका अपना चार्ज भी कम होगा, इसका अपना वोल्टेज कम होगा, और इसका चार्ज बढ़ेगा और इसका वोल्टेज बढ़ेगा। जबकि बैटरी जब चार्ज देती है तो उसका अपना वोल्टेज या चार्ज
कम नहीं होता, वो मेंटेन होता है और वो कैपेसिटर को चार्ज दे रही होती है। उस कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, यहां तक कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर वोल्टेज हो जाता है। यहां पर क्या आएगा कि जब ये कैपेसिटर दूसरे न्यूट्रल कैपेसिटर से जुड़ेगा, इस कैपेसिटर के पास ये चार्ज है, ये इस न्यूट्रल कैपेसिटर को चार्ज देना शुरू करेगा, देगा देगा, जिसकी वजह से इसका अपना चार्ज कम होगा, इसका अपना वोल्टेज कम होगा और इसका चार्ज बढ़ेगा और इसका वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये कम होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा और ये जब तक होता रहेगा जब तक के दोनों का क्या सेम ना हो जाए, क्या सेम ना हो जाए, क्यू सी या वी, जब तक के दोनों का V सेम ना हो जाए। वही बात कि चार्ज कब तक जाता है, जब तक के वोल्टेज सेम ना हो। और दूसरे ये भी समझ लें दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है। तो इट विल कीप ऑन ट्रांसफरिंग द चार्ज टू द सेकंड कैपेसिटर टिल बोथ हैव द सेम वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज गिरेगा, इसका बढ़ेगा, इसका था 220, इसका 0, तो 220 और 0 इसका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, यहां तक के दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। और वो सेम वोल्टेज उन्होंने आपको बता दिया। व्हाट इज द न्यू वोल्टेज, व्हाट इज द न्यू वोल्टेज व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो उन्होंने बता दिया 60 वोल्ट। तो नया वोल्टेज है 60 वोल्ट, नया वोल्टेज है 60 वोल्ट। इसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुई, वो वही है 10 माइक्रोफैरेड। तो इसकी कैपेसिटेंस वही है, इसका वोल्टेज 60 वोल्ट हो गया, तो 10 माइक्रोफैरेड इसकी कैपेसिटेंस है, वोल्टेज है 60 वोल्ट। तो इसका नया चार्ज क्या होगा, Q1 डैश कितना होगा। वहां से तो 2200 लेके आया था, लेकिन जब ये इससे जुड़ा तो इसको कुछ चार्ज दूसरे को देना पड़ा, जिसकी वजह से इसका वोल्टेज कम हो गया, कम होके रह गया 60 वोल्ट। इसकी अपनी कैपेसिटेंस है 10, तो इसके पास नया चार्ज कितना रह गया, 2200 में से कितना रह गया इसके पास, 2200 में से कितना रह गया, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 10, बाकी बचा क्या 600 माइक्रोकूलम। तो इसका नया चार्ज मालूम हो गया C1 का, दैट यू कैन कॉल एज Q1 डैश। सही। अब सबसे की पॉइंट आता है, इसके पास पहले कितना चार्ज था, Q1 के पास, C1 के पास पहले कितना चार्ज था 2200, अब कितना रह गया 600, तो कम हो गया ना, तो कहां गया बाकी, बाकी कहां गया, 2200 था 600 रह गया, तो बाकी कहां गया, बाकी उसने C2 को दे दिया। तो C2 के पास कितना चार्ज हुआ, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन C2, ये 2200 लेके आया था, इसके बाद 600 रह गए, तो बाकी कहां गए, बाकी इसने C2 को दे दिए। तो Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश विच इज इक्वल टू 2200 माइनस 600, 2200 माइनस 600। तो आपको Q2 पता चल गया, आपको Q2 मालूम है और आपको उसका वोल्टेज मालूम है, तो क्या मालूम हो जाएगा, आपको Q2 मालूम है, आपको उसका वोल्टेज मालूम है, Q2 मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो क्या मालूम हो जाएगा, कैपेसिटेंस मालूम हो जाएगी। दैट इज व्हाट देयर क्वेश्चन इज, कि दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करें। ठीक है, तो द ओनली डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन वाज कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि एक कैपेसिटर जब न्यूट्रल कैपेसिटर से कनेक्ट होता है तो इट स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ बैटरी। फर्क सिर्फ ये है कि जब बैटरी चार्ज प्रोवाइड करती है तो बैटरी का अपना चार्ज कम नहीं होता, बैटरी का अपना वोल्टेज कम नहीं होता, और कैपेसिटर जो बैटरी से कनेक्टेड होता है उसका चार्ज बढ़ता है यहां तक कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाए। यहां जब कैपेसिटर चार्ज देगा तो कैपेसिटर का चार्ज कम होगा, दूसरे कैपेसिटर का बढ़ेगा, और दोनों का वोल्टेज इस तरह एडजस्ट होगा कि चार्ज उस वक्त तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। व्हाई, बिकॉज दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस सवाल को कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक और सवाल आपको मैं सेंड करता हूं।
तो इस सवाल का जवाब आपके पास आएगा 26.6 माइक्रोफेरेड। 26.6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब वो सवाल शुरू कर दीजिए जो आपको मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया। पिकोफैरेड से क्या मुराद होता है? पिकोफैरेड, तो पिको मींस 10 पावर माइनस 12, या आप इसको माइक्रो माइक्रो भी लिख सकते हैं। तो पिकोफैरेड मींस माइक्रो माइक्रोफैरेड, 10 पावर माइनस 12।
यस कासिम, आप कुछ कह रहे हैं? यस सर, 42.86 पिको फैरेनहाइट। जी, तो आपका जवाब कुछ इस तरह का आना चाहिए। पहले मालूम करेंगे कि इस कैपेसिटर का बैटरी से चार्ज कितना मिला। आसान है, 5000। फिर इस कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ा, बैटरी हटा दी, तो इसने अपना कुछ चार्ज ट्रांसफर किया और इसका वोल्टेज कम हो गया, 50 से 35 रह गया। तो इसका चार्ज कम होके कितना रह गया, तो आपको वोल्टेज पता है 35, कैपेसिटेंस वही है, तो इसका नया चार्ज पता चल गया 3500। ठीक है, तो पहले 5000 था, अब 3500 है, तो 1500 कहां गया, तो 1500 दूसरे कैपेसिटर को मिल गया। तो चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। तो आपके पास बचा 1500 पिको कूलम फॉर द चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर। तो सेकंड कैपेसिटर का चार्ज मालूम, सेकंड कैपेसिटर का वोल्टेज मालूम, तो सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकल आएगी Q2 upon V से, and you get the answer something around 42.8 या 42.6 पिको फेरेड। यही आंसर है। गुड। अब आपको एक और सवाल भेजते हैं, थोड़ा सा और एडवांस है।
अच्छा थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताइए तीनों का अलग अलग चार्ज मालूम हो गया आपको? 3 कैपेसिटर थे, 1 पिको फेरेड, 1 पिको फेरेड, 1 पिको फेरेड। तीनों को अलग अलग चार्ज किया गया 100 वोल्ट से, 200 वोल्ट से, 300 वोल्ट से। तो तीनों का चार्ज निकल आया C1V1, C2V2, C3V3। सही। फिर क्या किया, तीनों को बैटरी से हटा के आपस में जोड़ दिया पैरेलल में। अब आपस में जोड़ने के बाद वो कह रहे हैं कि यकीनन इनके चार्जेस दोबारा ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम रहता है। क्या QCV क्या सेम रहता है पैरेलल में? वोल्टेज सेम रहता है। तो तीनों का एक कॉमन वोल्टेज आएगा, एक नया वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो अब वो वोल्टेज निकालना है। अब वो वोल्टेज कैसे आएगा? तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हर कैपेसिटर का वो सेम रहता है, और वो वही होता है जो उसका होता है। जो वोल्टेज C1 का होगा वही C2 का होगा, वही C3 का होगा, और वही इनके इक्विवेलेंट का होगा। एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर भी तो होता है। तो जो कैपेसिटर, जो वोल्टेज C1 का होगा वही C2 का होगा, वही C3 का होगा, और वही CE का होगा। तो अगर किसी तरह CE का वोल्टेज पता लग जाए तो इन तीनों का भी पता लग जाएगा। अब CE का वोल्टेज कैसे पता चलेगा? तो CE का वोल्टेज पता होने के लिए फिर वही ट्रायंगल Q, C और V। तो CE का वोल्टेज पता चलने के लिए पहले उसकी कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए। तो क्या इस गिवन डेटा से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल सकती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन डेटा से निकल सकती है। हाँ, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 C2 C3 तो मालूम ही नहीं है, नहीं है मालूम। C1 C2 C3 नहीं मालूम है तो कह रहे नहीं मालूम। मालूम है तो C1 C2 C3 मालूम है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम हो जाएगी। अब रह जाएगा उसका वो चार्ज, ताकि फिर निकालें हम वोल्टेज। तो वो नहीं बताऊंगा मैं, वो आपको खुद सोचना होगा। बस उसके लिए एक हिंट दे सकता हूं मैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सेम रहता है और वो ऐड हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? Q। और क्या ऐड हो जाता है? V। जो तीनों का V होता है वो मिलके इक्विवेलेंट का वोल्टेज होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम रहता है वोल्टेज, और वो ऐड हो जाता है चार्ज। यानी कि जो तीनों का चार्ज होगा वो मिलकर ऐड होगा और उसका चार्ज बन जाएगा, इक्विवेलेंट का चार्ज बन जाएगा। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता मैं, पूरा पेपर थोड़ी बता दूंगा सॉल्व करके। ये आगे आपने सोचना होगा, थोड़ा सा अपना दिमाग हिलाइए। सिर्फ ये बता दिया मैंने कि इक्विवेलेंट तो चाहिए होगा, और ये भी बता दिया है कि इक्विवेलेंट का पैरेलल में चार्ज निकालने के लिए इंडिविजुअल कैपेसिटर के चार्जेस ऐड हो जाते हैं। सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है, पैरेलल में चार्जेस ऐड होते हैं।
यस नायला नदीम, आप कुछ कह रही हैं? सर आंसर 200 पिको वोल्ट आ रहा है। नायला नदीम, आपने सॉल्व कर लिया? जी सर। सर 200 पिको वोल्ट आ रहा है मेरा आंसर। भाई किया सॉल्व मैंने? Q1 100 पिको कूलम, Q2 200, Q3 300। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, C1 + C2 + C3, इक्विवेलेंट आ गई। अब इक्विवेलेंट का अगर चार्ज भी पता चल जाए तो वोल्टेज आ जाएगा। तो अब उसके लिए हमने वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि जनाब इक्विवेलेंट का चार्ज तीनों के चार्ज के सम के बराबर होता है। तो ये तीनों अलग अलग चार्ज लाए थे, उसके बाद पैरेलल में जोड़ा, वो चार्जेस मिक्स हो गए। नए चार्जेस क्या है हमें नहीं पता, लेकिन सम तो वही रहेगा। ये 100 कूलम लाया, ये 100 पिको कूलम, 200 पिको कूलम, 300 पिको कूलम, पैरेलल में जोड़ा, चार्जेस आगे पीछे हो गए, लेकिन सम तो वही रहेगा। तो सम क्या था? 100 + 200 + 300 600। तो सम तो वही रहेगा 600, तो वही चार्ज इक्विवेलेंट का होगा। सम ऑफ द चार्जेस इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का चार्ज पता चल गया 600 पिको कूलम, और इक्विवेलेंट की कैपेसिटेंस मालूम है 3, तो इक्विवेलेंट का वोल्टेज आ जाएगा which is equal to 200 वोल्ट। तो दैट इज द न्यू वोल्टेज। जो इक्विवेलेंट का वोल्टेज होगा वही पैरेलल कॉम्बिनेशन का वोल्टेज होगा। तो C1 का नया वोल्टेज कितना होगा? इक्विवेलेंट का 200 है, C1 का पुराना वोल्टेज था 100, C2 का पुराना वोल्टेज था 200, C3 का पुराना वोल्टेज था 200 और C3 का 300। अब तीनों पैरेलल में जुड़े, चार्जेस रीअरेंज हुए, और पैरेलल में एक नया वोल्टेज आ गया जो आपने निकाल लिया, इक्विवेलेंट का 200 है। समझ आई बात? तो C1 का नया वोल्टेज कितना होगा? 200 से ज्यादा या 200 से कम या 200 के बराबर? 200 के बराबर, यानी कि जो इक्विवेलेंट का वोल्टेज है वही C1 का नया वोल्टेज होगा, वही C2 का नया वोल्टेज होगा, वही C3 का नया वोल्टेज होगा। कहानी समझ आई? So that is your answer। और इससे आगे भी कुछ हो सकता है, इस सवाल में पूछा नहीं है उन्होंने, लेकिन आप खुद सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि C1 का नया चार्ज बताएं, C1 का एक पुराना चार्ज था जो वो लेके आया था, फिर ये चार्जेस ऊपर नीचे हो गए, रीमिक्स हो गए, और रीमिक्स होने के बाद नया वोल्टेज पता चल गया, लेकिन अभी नया चार्ज नहीं पता चला। अब मैं आपसे कहूं मुझे C1 का नया चार्ज बताएं, तो व्हाट इज द नया चार्ज ऑफ C1? व्हाट इज Q1 डैश? तो C1 की कैपेसिटेंस तो वही है, C1 का क्या चेंज हुआ है? वोल्टेज।
वोल्टेज पहले 100 था, अब कितना है जो इक्विवेलेंट का है, इक्विवेलेंट का कितना है 200, तो C1 इंटू न्यू वोल्टेज 200, तो विच इज इक्वल टू Q1 डैश का आंसर आ जाएगा 200 पिको कूलम। तो C1 का नया चार्ज पता चल जाएगा। कैन यू टेल मी द नया चार्ज ऑफ C2? अगेन उसकी कैपेसिटेंस और नया वोल्टेज, तो ये भी आ जाएगा 200 पिको कूलम। कैन यू टेल मी द नया चार्ज ऑफ C3? यस, वो क्या होगा, वो भी वही 1 इंटू 200, तो वो आ जाएगा 200। और ये देखिए सबसे मजे की बात, पुराना चार्ज था 100, 200, 300, सम बना क्या 600, नए चार्ज है 200, 200, 200 और सम बना क्या वही 600। ठीक है, तो चार्ज जाया नहीं हो रहे, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रीअरेंज हो सकते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो पहले भी सम वही था, बाद में भी सम वही है, वैल्यूज आगे पीछे हुई। सही, एक न्यूमेरिकल और सेंड कर रहा हूं, आपका होमवर्क है, ठीक है, बल्कि 2 न्यूमेरिकल सेंड कर रहा हूं, उसका फर्स्ट पार्ट ऐसे ही सॉल्व होगा बिल्कुल, और सेकंड पार्ट में बजाय पैरेलल में जोड़ने के सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, तो खाली पहले फर्स्ट पार्ट कीजिएगा सुकून से, तसल्ली से, इत्मीनान से, वो ऐसे ही सॉल्व होगा। फिर सेकंड पार्ट कीजिएगा, जब फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट हो जाए फिर उस सवाल का सेकंड पार्ट करेंगे। और ये कब करना है, ये होमवर्क है, तो आज की क्लासेस खत्म होने के बाद। ठीक है, तो कल जब हम आएंगे तो फिर वहां से उस होमवर्क से आगे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उस होमवर्क के 2 पार्ट होंगे, सेकंड पार्ट आप बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, उसको अच्छी तरह सॉल्व कर लें। जब सॉल्व हो जाए फिर जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो करेंगे सॉल्व। उसमें सिर्फ फर्क ये है कि उनको पैरेलल में जोड़ने के बजाय सीरीज में जोड़ा जाएगा, तो फिर थोड़ा सा आपका दिमाग इस्तेमाल होगा। तो आज दोनों सवाल सॉल्व करके कल की क्लास में आएंगे तो फिर उसे डिस्कस करेंगे और फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, अल्लाह।